हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कथा भजन में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को वैशाख महात्म का 28वां अध्याय सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उथत्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उनकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उनके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि के मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के कारण जन्म से अंधा हो जा। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको भागते देख ऋषि और शिष्य हंसने लगे। वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदार में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवता व दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। तब अग्नि आदि सभी देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृतांत सुनाया और कहा, राजा बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए, स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत उतथ्य ऋषि के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृतांत देवताओं को कह सुनाया और कहा कि अब इंद्र शुचि के साथ वहीं पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कार्य का पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुँचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात स्तोत्रों द्वारा कर उसे प्रसन्न करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट हो फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करिए। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई हैं। इसी कारण मैं यहाँ छुपकर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बातें सुन सब ने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य और ऐश्वर्य बढ़ता है। इसीलिए तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि वैशाख के धर्मों को किया। इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीर्य आदि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा पर स्त्रीगमन का दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत हो दैत्यों को जीत कर उसने अपना अधिकार प्राप्त किया तथा अमरावती नगरी में पुनः प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। इति श्री वैशाख महात्म 28वां अध्याय समाप्तम।